मेंटली स्ट्रांग हम लोग क्यों नहीं रह पाते, हम लोग बहुत जल्दी कमजोर क्यों पड़ जाते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और ये चीज जो है इन्हें आप हमेशा नजरअंदाज करते रहें। अब बात आती है कि हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। आप हम लोगों को ये भी लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ है, सबसे ज्यादा मुसीबत, सबसे ज्यादा परेशानी हम ही लोग की लाइफ में है। ऐसा नहीं है। आप जंगल में हिरन को भी भागते देखते होंगे और शेर को भी भागते देखते होंगे। आप सोच करके देखो, जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तो दोनों में अंतर क्या है। अंतर यही है कि हिरन जो है शेर से खुद को बचाने के लिए भागता है, और शेर इसलिए भाग रहा होता है कि कहीं हम भूखे ना रह जाए। तो भागना तो सभी को है, बस नजरिए की बात है, कहते हैं ना। तो इसी तरीके से स्ट्रांग रहना हमें बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम रह क्यों नहीं पाते, अब ये सवाल उठता है। तो हम इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा है। वो जैसा बोलेंगे हम अपनी मानसिकता को वैसे चेंज करते जाते हैं। वो कहेंगे अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होगा, वो कहेंगे बुरा होगा तो बहुत बुरा होगा। जबकि एक बातें तो तय है, जिसने कहता है ना रब राखा। जब भगवान आपको लाए हैं, भगवान ने आपकी किस्मत लिख रखी है। भगवान क्या, मैं तो बस यही कहूंगी, सभी लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। बस ये इतनी सी बात है। और बात ये भी है कि हमें ये परिस्थिति बहुत मजबूत भी बनाती है। अगर आप हार जाओगे, हार मान लोगे, तो फिर दिक्कत होगी। फिर आपको लगेगा कि इस पल बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप हार नहीं मानोगे, आप ये सोच रखोगे कि कोई बात नहीं, ये मुश्किल से भी हमें डट कर मुकाबला करना और खुशी खुशी हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो फिर आप में हिम्मत आएगी, ताकत आएगी। लेकिन होता क्या है, कोई किसी ने कुछ बोला, जैसे कोई घटना हमारे साथ घट चुकी है, कुछ हो चुका होता है, उसके बाद लोग उसमें बहुत टिप्पणी देते हैं। ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, वैसा करते तो वैसा हो जाता। अरे यही इंसान उस समय कहाँ था जो आपको इतनी जजमेंट दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी सोचने की है कि वो इंसान ये तक नहीं देख रहा है कि इससे आपको कितना दबाव पड़ रहा है, कहीं आप फट ना जाए। तो ये सोचने जैसी बातें हैं। जो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, तो फिर आप क्यों उसकी बातों को इतने दिल से लगा रखा है, और आप भगवान को कोस रहे हो कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। नहीं, आप पापी नहीं हो। आपको भगवान ने ये मौका दिया है, पर मौके की तो फायदा उठाना नहीं है, हमें तो बेवकूफ बनना है। आपको ये मौका इसलिए मिला है कि आप अच्छे बुरों की पहचान करें, और दूसरा ये भी मिला है कि लाइफ में आप ऐसी गलती ना करें। और हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम बदल नहीं सकते हैं, तो आप ये भी समझ लो कि आपके हिस्से का था, इसलिए आपको वो मिला, और उसको आप बेहतर बना दोगे तो फिर आपकी पहचान बन जाएगी। बहुत लोगों की ऐसी होती है, इससे शादी हो गई है किसी लड़के से, किसी लड़की से, अब उन्हें लगेगा कि नहीं, इससे अच्छा होता, इससे बेहतर होता। जो है वो आपके लिए सुख दुख का भी साथी है, पूरी लाइफ भर का साथी है, उसे आप बेहतर बनाओ। पौधे जब मुरझाने लगते हैं तो हम पानी उसमें क्यों डालते, उसे उखाड़ करके फेंक क्यों नहीं देते। इसलिए डालते ना कि ये अभी भी इसमें जान है, ये बच सकता है, इसे बचाओ। उसके बाद जब फूल देता है तो कितनी खुशी मिलती है। तो ये छोटी छोटी नेचर हमें बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाती है जो हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। लेकिन हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें दूसरों की बातों का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, उनकी बातों को सुनना है। और एक बात और भी है कि आपके बारे में आपसे बेहतर दूसरा कैसे समझ सकता है, हो ही नहीं सकता। आपने किस परिस्थिति में क्यों किया, आप उस पर भरोसा रखो ना। दूसरे को इससे क्या लेना देना है। लोग तो जजमेंट करेंगे ना, अच्छे होते हुए भी लोग उन्हें बुरे कहते हैं। अगर बुरे हैं तो बुरा कह रहे हैं, तो फिर दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमें दूसरों की बातों को सुनना है, दूसरों की बातों को अपने दिल पर लेना है। जो काम हमने कर भी रखा है, दूसरों की बातों में आकर ओवर थिंकिंग करना है, जिससे क्या होता है, परिवार में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, खलल होता है, और कहीं ऐसी स्थिति भी होती है कि रिश्ते बिखर जाते हैं। ऐसे ही तो बहुत खराब साल चल रहा होता है, बहुत ऐसी परिस्थिति होती है, हमें गुस्सा बहुत आता है, बहुत ऐसी, अभी तो युद्ध का माहौल भी बना रखा था। तो ठीक है, इस तरीके की चीज़ भी हमें बाहर से बहुत विचलित करती है, लेकिन हमारे अंदर जो है उसे हम सहेज करके समझदारी से आगे क्यों नहीं लेकर बढ़ते हैं।
आज जो इंसान आपको बुरा कह रहा है, अगर आप वो परिस्थिति से निकल करके कुछ बेहतर करते हो, वही इंसान आपको अच्छा भी बोलेगा। तो उस इंसान की क्या औकात, वो तो बस ऐसे ही है, बोल दिया, बस बोलना है, क्योंकि उसे बोलना है, कुछ भी तो बोलेगा ही ना, अच्छा बोले या बुरा बोले, क्योंकि वो भी नहीं सोचता है। और वो जो बोल रहा है वो अपना दिन बना रहा है, आपका दिन नहीं बना रहा है, आपका दिन बेहतर कर रहा है। अगर आपको ये बात हिट कर जाती है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को ही बदल देते हैं, लेकिन उनके बहुत बुरे दिन आ जाते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है। कहते हैं ना, खुद के बारे में सोचोगे तो कभी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन दूसरे के बारे में सोचना है तो फिर ये स्ट्रांग क्या, इतने वीक हो जाओगे कि आप उठ भी नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें ही है जो हमें कमज़ोर बनाती है, हमें स्ट्रांग रहते हुए भी मेंटली बहुत हार्मफुल तरीके से बहुत वीक कर देती है। तो हमें ये सारी चीज़ों से बचनी चाहिए, अपने मन को बहुत मजबूत करके चलना चाहिए। और ये है ना, आपकी किस्मत में जो होगा वो तो आपको मिल के रहेगा, फिर आपकी सोच वहाँ धड़ी की धड़ी रह जाएगी, ये भी होता है। तो प्रभु पर भरोसा करें, अपने कर्मों पर भरोसा करें और बेहतर लाइफ को खुशी खुशी जिए। दूसरों की भलाई करे, ना कि बुराई करे, सबका अच्छा होगा, सबका भला होगा। चलिए, ये बातें आपको कितनी अच्छी लगी ये जरूर हमें कमेंट में बताएंगे। जिन्हें भी अच्छी लगे प्लीज वो लाइक करेंगे, जो भी सब्सक्राइब कर नहीं रखा वो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू वेरी मच।